स्टूडेंट्स, मैं आज मध्यकालीन कविता में रैदास बानी ये कविता कहना चाहती हूँ और इनके रैदास बानी कविता के लेखक कवि हैं संत रैदास। संत रैदास बानी कविता में कहते हैं कि मनुष्य की महानता उनसे व्यवसाय और जन्म से सिद्ध नहीं होता, बल्कि उनकी सोच और विचार उनसे श्रेष्ठता दिखाई देती है। ऐसे रैदास बानी कहते हैं। देखेंगे आज रैदास बानी इस कविता में रैदास जी ने क्या कहा है। देखिए, पहले हम फर्स्ट स्कंद देखेंगे। अब कैसे छुटे राम रटला की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन घन मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। ये कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु का मीन्स आपको तो पता है भगवान, हे भगवान कि तुम्हारा इतना नामस्मरण मैंने जप कर रहा हूँ कि ये राम जैसे क्या रट लग रखी है और इतना रट लग रखी है कि ये मुझसे छूट नहीं पा रही है। इतना राम की जप लग रखी है। वैसे ही प्रभु जी कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, यानी कि ನೀನು ಚಂದನ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ಶ್ರೀಗಂಧ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। वैसे ही जाकी अंग अंग बास समानी, जैसे कि सभी के जैसे श्रीगंध लगाने से अंग अंग में बास उनका परिमल समा जाता है, वैसे ही तुम मेरे मन में, तुम मेरे आत्मा में श्रीगंध जैसे समा गए हो, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम जप नहीं छूट पा रहा है, ऐसे कहते हैं। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जैसे कि आप श्रीगंध हो, आप चंदन हो तो मैं क्या हूँ, पानी हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। देखिए रैदास जी कहते हैं कि तुम घन बन, यानी घन यानी क्या, आकाश, बादल, और बादल आने से मोर क्या होता है, नाचता है। वैसे ही तुम दिखाई देने से मुझे क्या होता है, मेरा भी मन नाचने का क्या रहता है। वैसे ही तो तुम क्या हो, तुम घन और बन हो तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ, ऐसे कहते हैं। जैसे चित्तवत चंद चकोरा, चकोरा ये क्या है, पक्षी है, और वो कभी भी चकोरा चांद को ही देखता रहता है। क्यों चांद को देखा रहता है, क्योंकि वो चांद को देखने से उसका पेट भर जाता है, तो चांद को देखे बिना उसका पेट नहीं भरता, इसलिए उसको वो चंदा का ही राह देखता रहता है, चांद कब निकलता है ये चकोर पक्षी देखता ही रहता है। इसलिए जैसे प्रभु को रैदास जी क्या कर रहे हैं, वैसे रैदास जी भी प्रभु का राह देख रहे हैं, ऐसे कहते। देखिए प्रभु जी तुम घन बन तो हम क्या है, मोर है, जैसे चित्तवत चंद चकोरा, जैसे कि या प्रभु ನೀವು ಘನ ಬನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕಾಶ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನಿದ್ದೀನಿ, ನವಿಲಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಅದು ನವಿಲು ಯಾವ ತರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಾದಿ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿ ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಆ ಚಂದ್ರನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ರೈದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದೇ ತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ ರೈದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ತಿಳಿತಾ? सेकंड, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं प्रभु ನೀವು ದೀಪಕವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ। प्रभु जी तुम दीपक हो तो हम उसके बाती हैं, जैसे कि रात में दीप जलाने से दीप सभी तरफ उजाला फैलता है, वैसे आपको ऐसे कहते हैं। प्रभु जी
प्रभु जी नीऊ स्वामी मतलब मालिक है तो हम आपके दास है, ऐसे रैदास जी कहते हैं। अब सेकंड स्टैंडर्ड देखेंगे। ये दूसरा स्टैंडर्ड रैदास फिर कहते हैं कि रैदास श्रम करे काई जोलो पान बसाए ले कमाई जाओ करे कबू न निपल जाए। रैदास जी कहते हैं कि रैदास श्रम करके खाने को कहते हैं, मेहनत, श्रम यानी मेहनत करके खाने के लिए कहते हैं, किसी का छीन कर मत खाइए। तो श्रम करके खाइए, जो लोग पार बसाए, श्रम करके खाने से अन्न अच्छा लगता है, ऐसे ही कहते हैं रैदास जी। मेहनत की कमाई से खाना चाहिए, क्योंकि मेहनत कमाई जो करी कबू न निबजा। कभी भी नेक कमाई, नेक यानी सरल मेहनत करके खाने से क्या नहीं होता, हमारा काम निष्फल नहीं जाता है। निष्फल यानी निष्फल, कब यानी कभी भी निष्फल नहीं जाता। सरल मेहनत काम करने के मतलब अपना श्रम करके खाने से क्या नहीं होता, अपना काम कभी भी निष्फल नहीं जाता और पेट भर अन्न खाने से हमारे पेट भी भर सकता है। श्रम करके खाने से हमारा पेट भी भर सकता है, ऐसे रैदास जी कहते। देखिए रैदास श्रम करी खाई जो लो पार बसाए ने कमाई जो कर ही कबू न निकल जाए। श्रम करके खाने से पेट भरता है, मेहनत करके खाने से पेट भरता है, इसलिए मेहनत करो, किसी का छीन कर मत खाओ, मेहनत की कमाई से खाना चाहिए, क्योंकि नेकी की कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाती, ऐसे रैदास जी कहते हैं। वैसे तीसरा स्टांजा है, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इसका भावार्थ है, अंत में रैदास जी कहते हैं ऐसा राज होना चाहिए जहां सभी को अन्न मिलना चाहिए। कैसा राज होना चाहिए, जहां सभी को, सबन को यानी सभी को, देखिए सबन को और सबको एक ही अर्थ होता है, सभी को और सबको। तो रैदास जी कहते हैं ऐसा राज होना चाहिए कि उसमें जहां सभी को अन्न मिलना चाहिए, और वैसे ही उस राज में छोटा और बड़े का सम्मान होना चाहिए, उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए और सभी वहां प्रसन्न रहे, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा रैदास जी कहते हैं। और उस राज्य को देखकर रैदास जी प्रसन्न होते हैं, ऐसे रैदास जी कहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये कविता आपके समझ में आया होगा, और इसी तरह और आगे का कविता में लेकर आती हूँ। तब तक धन्यवाद। तो मुझे तो लगता है कि ये कविता आपके